झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी शनिवार को बाघमारा पहुंचे, जहां उन्होंने परिवर्तन संकल्प सभा के माध्यम से बाघमारा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मरांडी हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार ने 5 वर्षों तक लोगों को ठगा है और झारखंड वासियों को लूटा है। 2019 में हेमंत सोरेन ने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो गरीब मां बहनों को 72,000 रुपये दी जाएगी, लेकिन किसी ने भी 1 रुपया नहीं दिया। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। बेटियों को शादी के समय सोने के सिक्का देने का वादा किया गया था। शिक्षित युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार किसी भी वादे को पूरा नहीं की। इतना ही नहीं, जबकि सरकार अंतिम समय आया तो युवाओं को उत्पाद सिपाही के नाम पर छला, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई। अब इन सबों को इंसाफ चाहिए। अगर भाजपा की सत्ता आती है तो संकल्प पत्र में 5 प्रण लिए गए हैं, उस सबसे पहले पूरा करने का काम किया जाएगा। वहीं जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखकर बाबूलाल गदगद दिखे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। बाघमारा से संतोष कुमार दे की रिपोर्ट। शत्रुघ्न महतो जी और प्रदेश के मंत्री श्री गणेश मिश्रा जी और मंच पर उपस्थित जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्रीमती सरिता देवी जी, प्रमुख श्रीमती गीता देवी जी, स्थानीय मुखिया श्रीमती अनीता देवी जी, स्थानीय समिति के श्रीमती गेंदा देवी जी और जिला के पदाधिकारीगण और तमाम मंच पर उपस्थित नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, मैं सबसे पहले तो थोड़ी सी हड़बड़ी में है, जल्दी है, जाना भी है, क्योंकि अपनी एक सीमा है। इस कारण से एक लोग यहाँ ज्वाइन करने वाले थे, उसमें से एक तो मजदूर नेता है और समाज सेवी है विजय यादव जी, आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री पूरन गोप जी हैं, अभी भी पंचायत समिति के सदस्य दिलीप सिंह जी हैं, संजय चौहान जी हैं, विनायक गुप्ता जी हैं। इस प्रकार से अनेक लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता योगदान किया है। उन सब का मैं पार्टी में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं उन सबको अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज तो मैं आप सबके बीच में आया हूं कि आप सब लोगों से वोट मांगने के लिए और कुछ कहने के लिए, निवेदन और अपील करने के लिए आया, क्योंकि आप सब के यहाँ तो 20 को है ना, 20 को है, यहाँ 20 तारीख को मतदान होना है, 20 नवंबर को। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि 20 नवंबर को आप सबका एक मत कमल फूल छाप में पड़ना चाहिए और ईवीएम के मशीन पर 2 नंबर में श्री शत्रुघ्न महतो जी का चुनाव चिन्ह कमल फूल छाप है, उसी में बटन दबा करके इनको आप सब लोग भारी मतों से विजय बनावे। यही मैं निवेदन और यही अपील करने के लिए आया। और मैं आप सबसे कहूंगा, क्यों इनको विजय बनाना है, क्यों झारखंड में बीजेपी की सरकार बनानी है कि पिछले 5 वर्षों से इस प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। लेकिन 5 वर्षों में इस राज्य की हालत को लोगों ने कैसा बना दिया कि राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। जहाँ चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियां भी कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हेमंत सोरेन के राज्य में कभी भी कोई बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकती है, अगर झारखंड में कानून के राज तभी स्थापित होगा, बहु बेटियां तभी सुरक्षित होगी जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन, नहीं रह सकती है, अगर झारखंड में कानून के राज तभी स्थापित होगा, बहु बेटियां तभी सुरक्षित होगी जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए, यही अपील करने के लिए मैं आया हूं कि झारखंड में कानून के राज को स्थापित करना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके यहाँ से शत्रुघ्न महतो जी को विजय बनाना, यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन और अपील कर रहा हूँ। आज
में विकास का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। अभी उसको एमपी साहब यहाँ उसकी चर्चा कर रहे थे। मैं इतना ही कहूंगा कि 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड को ठगा है और झारखंड वासियों को ठगा है और झारखंड को 5 वर्षों तक इन लोगों ने लूटा है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा कि झारखंड को इन ठगों से, लुटेरों से, दलालों से, बिचौलियों से झारखंड को मुक्त करना है। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन और अपील करने के लिए आया हूं। आप याद करिए जब 2019 में कैसे लोगों से उन्होंने क्या क्या वादा किया था। हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि मां बहनों को, गरीबों को हमारी सरकार बनेगी तो 72,000 रुपया देंगे, लेकिन किसी को भी 1 पैसा नहीं दिया। उन्होंने वादा किया था जो लाखा चुना बहनों को 2,000 रुपया देंगे, लेकिन किसी को भी नहीं दिया। उन्होंने लड़कियों से कहा था कि शादी होगी सोने की सिक्का देंगे, लेकिन किसी को भी वो सोने की सिक्का नहीं दिया। इन्होंने गरीबों की मां बहनों को और साथ ही जो बुजुर्ग को, विधवा को, दिव्यांग को इन्होंने कहा था 2,500 रुपया पेंशन देंगे, वो भी इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने नौजवानों से कहा था कि हमारी सरकार बना दीजिए और उन्होंने शिबू सोरेन की कसम खाया था, जो बाबूजी के कसम खा करके उन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरी नहीं दिए तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। लेकिन राजनीति में 5 लाख नौकरी तो 5 वर्षों में दिया नहीं, बल्कि पिछले दिनों आपने देखा होगा भादों की उमस भरी गर्मी में रात भर जग करके नौजवानों नहीं 19 बच्चों की मृत्यु भी हो गई, इनको थोड़ी सी भी शिकन नहीं आई। और साथ ही जितनी भी परीक्षा हुआ है, चाहे जीपीसी का हो, चाहे जेसीसी का हो, सब परीक्षा में पेपर के लीक हुई है और लड़के सड़कों पर आंदोलन करते रहे और उनके ऊपर इन्होंने डंडे बरसाए। लड़के अपने जॉब के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते रहे, लेकिन कभी भी हेमंत सोरेन ने उस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और इसीलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, इन्होंने 5 वर्षों तक झारखंड वासियों को ठगा है और झारखंड को भी इन्होंने लूटा है। चाहे नदी का बालू हो, चाहे वो पहाड़ का पत्थर हो, यहां तक कि जमीन भी इन्होंने, सेना की जमीन तक को इन्होंने लूटा है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो चाहे ठग हो या लुटेरो हो, इन लोगों से झारखंड को मुक्त करना है। हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। और आज इस प्रदेश के सरकारी जहां की आप जाएंगे, जहां आम लोगों की जुड़ाव होता है, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो अंचल हो, कहीं भी बिना पैसे से काम नहीं होता है। मानो वहां वसूली का उन्होंने केंद्र बना दिया है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो 5 वर्षों तक ठगा हो, 5 वर्षों तक लूटा हो, ऐसे लोगों को इस बार हमें इस झारखंड से विदा करनी है। हम यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। और साथ ही मैं आप सबसे यह कहने के लिए भी खड़ा हुआ हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 अक्टूबर को 5 संकल्प जारी किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, पहला कैबिनेट में यह निर्णय होगी कि मां बहनों के लिए गोगो दीदी योजना है। प्रत्येक महीना 11 तारीख को मां बहनों के खाते में 2100 रुपया चले जाएगा, ताकि मां बहनें अपने पैरों पर स्वाभिमान के साथ खड़ा हो सके। अगर इस काम को कोई पूरा करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। फिर हम सब भारतीय जनता पार्टी का ये जो दूसरा संकल्प है, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा और साल में 2 सिलेंडर पर्व के अवसर पर ये मुफ्त में मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है, नरेंद्र मोदी जी का ये आदेश है। और साथ ही इस राज्य के अंदर में 21 लाख गरीबों को पक्का मकान दी जाएगी 5 वर्षों में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है, कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेंगे। अगर इस काम को पूरा होगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा होगी। और उसके साथ साथ इस प्रदेश के अंदर में आपका ये 2,87,000 सरकारी पद रिक्त पड़ा हुआ है, मास्टर का पद रिक्त पड़ा हुआ है, डॉक्टर का पद रिक्त पड़ा हुआ है, किरानी और कलर का पद रिक्त पड़ा हुआ है, हर विभागों में पद हुआ है, डॉक्टर का पद रिक्त पड़ा हुआ है, किरानी और कलर का पद रिक्त पड़ा हुआ है, हर विभागों में पद खाली पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 1 साल
साल के अंदर में 1 लाख पद को तो भर दिया जाएगा और 5 साल में तो 2,87,000 पदों को भी भरा जाएगा और निजी क्षेत्र में भी 5 लाख रोजगार के अवसर को पैदा किया जाएगा। और साथ साथ इस प्रदेश झारखंड की ओर से 5वां जो संकल्प है कि इस राज्य में सरकार बनेगी तो खास करके जो BA और MA पास करके लड़का रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं तो माँ बाप के लिए भी बोझ सा बन जाते हैं। इसलिए हम सब लोगों ने यह संकल्प पार्टी ने लिया है, सरकार बनेगी ऐसा बेरोजगार नौजवानों के लिए 2 वर्षों तक प्रत्येक महीना 2,000 रुपया उनको भत्ता भी मिला करेगा ताकि वो अपने पैरों पर यह खड़ा हो सके। मैं यही आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, यही अपील करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ ताकि उस लोगों को ये लाभ मिल सके। इसलिए मैं भाई और बहनों मैं आप सब से यही निवेदन कर रहा हूँ, यही अपील कर रहा हूँ। आज इस देश में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, जो गरीबों की चिंता करते हैं, जो गांवों की चिंता करते हैं, जो किसान और मजदूरों की चिंता करते हैं, जो बूढ़े बुजुर्गों की चिंता करते हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री आवास गरीबों को दिया, आज भी दे रहे हैं। आपने देखा जो बीमार होंगे उनको 5 लाख रुपया तक की आयुष्मान कार्ड, जो गरीब के बच्चे भूखे नहीं सोए 5 किलो महीना 5 किलो प्रत्येक महीना में एक व्यक्ति को अनाज मिल रहा है। अगर ये काम कोई कर रहा है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। यही मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ और इनका प्रयास, इनका ये बार बार आग्रह था कि संथाली में भी आप बोले तो बोहार निसरा को निनगी नेताओं हजू का चुनाव रे ओपेल वह छाप रे वोटे हम करते ओंडे कोनी शत्रुघ्न महतो बन जीतौनिया तो अंदर कहीं दिगी से तेरे कांत है ना वो दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ना आबो लगी आयमा वोटे ने कमीला आने नेता में अनाज हो तो लोगों का प्रत्येक महीना 5 किलो प्रधानमंत्री ओड़ा हो रुआ हसो रे रानो लगी हो 5 लाख का कार्य बीमा में ना और ओना साव साव तो बोलेला ये तो नवा दिसंबर जहाँ राष्ट्रपति में ना श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अब मोद रेंगे उन्हीं हो राष्ट्रपति बनाव के दे छत्तीसगढ़ रो मुख्यमंत्री आदिवासी उड़ीसा रो मुख्यमंत्री आदिवासी अब होना ते होदीस तो बनते आबो लगी तो कोई होदीस दा आबो लगी तो भारतीय जनता पार्टी की होदीस दा आबो लगी तो नरेंद्र मोदी जी की होदीस दा अब होना तीन नेता बना हजो कल 20 तारीख हिलो मिमी गोटेन वोट ABM मशीन रे 2 नंबर